जब पूरा देश होली खेल रहा था, लोग रंगों से डूबे हुए थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने घरों में अकेले बैठकर आज मेडिटेशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार होली न मनाने का ऐलान किया था। केजरीवाल का कहना है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के जेल जाने की वजह से इस बार वो होली मनाने के बजाय, रंगों से खेलने के बजाय घर में बैठकर देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, 7 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। इसीलिए आज सुबह सुबह केजरीवाल राजघाट पहुंच गए, बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर घर चले गए। थोड़ी देर के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें केजरीवाल ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट के साथ कमेंट में लिखा गया, जिस देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनाने वालों को जेल भेजते हैं और लोगों का खरबों रुपया लूटने वाले को गले लगाते हैं, ऐसे देश की स्थिति चिंताजनक है। इसलिए अरविंद केजरीवाल आज दिन भर देश के लिए प्रार्थना करेंगे। मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से भी आज एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था कि आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होती हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया है। वैसे केजरीवाल ने तो अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मेडिटेशन करने की अपील की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल ध्यान कर रहे थे उस वक्त उनकी पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे थे। सारे नेताओं ने इल्जाम लगाया कि मनीष सिसोदिया के साथ ज्यादती हो रही है, तिहाड़ जेल में सिसोदिया की हत्या हो सकती है। संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की उस सेल में रखा गया है जहां सबसे ज्यादा खूंखार और पेशेवर अपराधी बंद हैं। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आई। मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है, इसका शक हुआ। संजय सिंह ने कहा कि होली के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार होली के दिन अपने राजनीतिक दुश्मनों की हत्या की प्लानिंग कर रही है। होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। संजय सिंह ने जिस अंदाज में आरोप लगाए, उसी अंदाज में बीजेपी ने जवाब भी दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका तो उन्हें भी है, लेकिन यह हत्या आम आदमी पार्टी ही करा सकती है, क्योंकि केजरीवाल को अपने राज खुलने का डर है और तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के अंडर आती है। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दे, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है? और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा, पीछे जब इनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे तो कोर्ट में कहते थे हमारी याददाश्त चली गई, लेकिन जेल में मसाज मिलता था उनको, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर होते थे, डिस्कस होते थे। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? क्योंकि भ्रष्टाचार पे केस चलना एक बात है और किसी व्यक्ति को वो राज उगल न दे इसलिए उसको रास्ते से हटा देना एक दूसरी बात है और बहुत चिंता की बात है। इसलिए मैं जेल प्रशासन के अधिकारियों से, जेल प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया को उच्च से उच्च सुरक्षा दी जानी चाहिए, जेल में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए
ताकि अरविंद केजरीवाल अपने ही सरकार के अंतर्गत आने वाली जेल में कोई साजिश न कर सके। अनुराग ठाकुर ने कहा, अभी तो मनीष सिसोदिया ही जेल गए हैं। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी यानी किंगपिन तो अभी बाहर है, उसे जेल न जाना पड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह के बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और ये अपने आप में दिखाता है कि हमने जो आरोप लगाए थे वो सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन अभी केवल मुख्य आरोपी जेल गया है, किंगपिन बाहर है। तो भय भ्रम डर फैलाने का काम इनका पुराना है। ध्यान भटका रहे हैं कि घोटाला क्या है, उससे ध्यान हटाकर ये कई अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जगह मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सौरभ भारद्वाज भी आज बोले। सौरभ ने कहा कि मनीष सिसोदिया को पेशेवर अपराधियों के साथ रखना इत्तेफाक नहीं है, साजिश है और यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उनके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक मुकदमा और चल जाए। सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने। रमेश बिधूड़ी ने कहा, सौरभ भारद्वाज आज मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ करवा देंगे कि सौरभ भारद्वाज का भी जेल जाने का नंबर आ जाएगा, इसलिए उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। क्रिमिनल लोग क्रिमिनलों के बीच में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? क्रिमिनल लोग अगर वो हैं, क्राइम करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम करते हैं, देश को बर्बाद करने के लिए लीकर पॉलिसी में घोटाला करते हैं, देश की जवानी को बर्बाद करने के लिए 1 गेट 1 फ्री, अगर वो लाइसेंस देंगे उन लोगों को जो शराब बनाने वाले लोग हैं और वो मनमर्जी देश की नौजवान को बर्बाद करेंगे, तो क्रिमिनल में रहेंगे। अगर मछली पानी में रहेगी, वो पानी के सूट करती है, तो क्रिमिनलों को क्रिमिनल सूट करते हैं तो उन्हीं में ही रहेंगे वो। तो सौरभ भारद्वाज जी चिंता मत करो, केजरीवाल साहब 2-4 महीने में आपसे भी कोई फाइल निकलवाएंगे, 6 महीने बाद आप भी उनके साथ चले जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।